ओके, सो हमारे लास्ट सेशन में हमने ये वाली सारी एपीआईज को हमने पाइचार्म पर प्रैक्टिकल करके देख लिया था, राइट? अपडेट और डिलीट बच गया था अपना, सो अपन उसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर अपन आगे जो सेशन 4 है उससे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सो अपडेट और डिलीट REQ RES में हम किस तरीके से करते हैं, कर सकते हैं, मतलब ऑटोमेट, राइट? सो अप्रोच वही रहेगी। सबसे पहले तो आप REQ RES की साइट पे जाओगे, विच इज दिस, राइट? देन यहाँ पे आप अब कौन सी एपीआई अपने को ऑटोमेट करनी है उसको देखोगे। यू नीड टू अपडेट दिस, अपडेट यूजर वाली, राइट? देन यू विल गो ओवर हियर, यहाँ पे ढूंढोगे अपडेट यूजर वाली कौन सी है, हियर इट इज, राइट? उस पर क्लिक करोगे, देन इट विल गिव यू कि कौन सी मेथड यू विल नीड टू यूज, क्या आपको एंड पॉइंट कॉल करना है और क्या आपको डेटा सेंड करना है, राइट? अब ये सेम चीजें आपको मतलब पोस्टमैन में करके तो आप देख ही लोगे, डेफिनेटली पोस्टमैन इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब इस चीज को अपन ऑटोमेट कैसे करेंगे, राइट? सो सबसे पहले आपको यहाँ पे टेस्ट केस का नाम देना रहेगा। टेस्ट केस का नाम रहेगा अपडेट यूजर डिटेल्स, ठीक है? एक टैब देंगे अपन यहाँ पे। टैब देने के बाद में अपने को जो है अपना, अच्छा बाय द वे, अपने को ये पेलोड भेजना है, राइट? सो अगेन वी विल नीड टू यूज द सेम स्ट्रक्चर एज बिफोर। पेलोड का स्ट्रक्चर अपन इस तरीके से क्रिएट करेंगे, डिक्शनरी क्रिएट करेंगे, उसमें अपने को नेम और जॉब देनी रहेगी। सो विल पुट नेम ओवर हियर, जो नाम है वही का वही दे देता हूँ अभी तो मैं, ठीक है? एंड जो जॉब है वो भी दे देता हूँ मैं एज इट इज। इस तरीके से मेरा पेलोड बन जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पेलोड को भेज के मेरी रिक्वेस्ट को कॉल करना रहेगा, राइट? सो रिक्वेस्ट है यहाँ पे पुट, राइट? मेथड है अपनी पुट, राइट? ये दिख रहा है यहाँ पे अपने को। एंड पॉइंट है एपीआई यूजर्स टू। सो एपीआई लॉगिन की जगह मुझे लिखना पड़ेगा यूजर्स देन टू, ओके? तो अब मैं जब इस एपीआई को कॉल करूंगा तो मेरा जो स्टेटस रहेगा, एक्सपेक्टेड स्टेटस, वो रहेगा 200, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ एक्सपेक्टेड स्टेटस। कैसे लिखते हैं एक्सपेक्टेड स्टेटस? इक्वल टू 200, ठीक है? ओके, अब मुझे क्या करना है, जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स में से मुझे चेक करना है कि अपडेटेड एट वाली एंट्री प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है? सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट से पहले मुझे उसका जेसन निकालना रहेगा, विच आई विल डू लाइक दिस। देन उसके बाद में मुझे उसमें चेक करना रहेगा कि जो मेरा अपडेटेड डेट है वो खाली नहीं होना चाहिए, राइट? क्या वैल्यू होगी, आई डोंट नो। रन टाइम पे जैसे आज मैं रन कर रहा हूँ तो आ, 6 जनवरी 12:13 का यहाँ पे टाइम आएगा। बट जब मैं फ्यूचर में कॉल रन करूंगा तो वो फ्यूचर का टाइम लेकर आएगा वहां पे। सो वी नेवर नो कि यहाँ पे क्या टाइम आएगा, राइट? रन टाइम पे। सो हम यहाँ पे ये वाला चेक लगा लेते हैं, विच विल बी द मोस्ट सिंपल एंड दिस विल नेवर फेल, ठीक है? फ्लेकीनेस नहीं इंट्रोड्यूस करेगा हमारे टेस्ट में। अब अपन इसको रन करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है एंड नाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है? एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्विकली ओपन द रिपोर्ट। सो ये लॉग वाले फोल्डर के अंदर हमारी रिपोर्ट आई है। मैं इसे क्विकली यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन कर लेता हूँ मेरे ब्राउजर में। अब मैं ब्राउजर में इसलिए ओपन कर रहा हूँ ताकि जूम कर सकूं मैं, अपने उसमें जूम नहीं होता है रिपोर्ट, ठीक है? यहाँ से लॉग पे जा रहा हूँ, नीचे स्क्रॉल करके अपडेट यूजर डिटेल पे गया मैं। मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई यहाँ पे। ये मेरा पुट कॉल हो गया। पुट कॉल करने के बाद इसने जेसन निकाल लिया उसमें से, देखो ये रहा जेसन, नेम, जॉब और अपडेटेड है। और उसने इवन ये भी चेक कर लिया कि ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी कैन ऑटोमेट द पुट कॉल, अपडेट वाला कॉल। देन उसके बाद में लास्ट जो बचा है वो है, कहाँ गई हमारी, डिलीट यूजर, ठीक है? डिलीट यूजर के लिए सेम प्रोसेस ये रहा, राइट? इसमें मेथड कॉल हो रही है डिलीट। ये वाला एंड पॉइंट और ये वाला रिस्पॉन्स है, ठीक है? सो लेट्स डू दैट। डिलीट यूजर डिटेल्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कोई पेलोड नहीं है, सो आई डू नॉट नीड टू डू दिस, राइट? आई कैन डायरेक्टली
मतलब मैं जो एपीआई है उसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, ठीक है? डिलीट, ओके। एंड आप यहाँ पे देखो, जब अपन डिलीट एपीआई को कॉल कर रहे हैं तो रिस्पॉन्स पे कोई बॉडी भी नहीं आ रही है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन स्किप दिस होल थिंग। ओके, डायरेक्टली मैं डिलीट वाली एपीआई कॉल कर सकता हूँ। नो नीड टू स्टोर दैट रिस्पॉन्स हियर एज वेल, ठीक है? एंड पॉइंट क्या है? एपीआई यूजर्स टू, वही की वही एंड पॉइंट है। अब पेलोड मैं हटा चुका हूँ ऑलरेडी, सो लेट मी रिमूव इट। एक्सपेक्टेड स्टेटस में क्या आएगा यहाँ पे? 204, ठीक है? अब इसे क्विकली रन करके देख लेते हैं अपन। ओके, सो ये मेरा टेस्ट पास हो गया है। रिलोड करके देख लेते हैं पर अपनी रिपोर्ट को। हियर इट इज, ठीक है? डिलीट रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुली हो गई एग्जीक्यूट, ठीक है? अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे गेट वाली रिक्वेस्ट कॉल करी, ठीक है? सो आपका जो स्टेटस का एक रेंज रेंज होती है स्टेटसेस की, लाइक 1 से चालू होता है 199 तक, देन 200 से चालू होता है 299 तक, 300 से चालू होता है 399 तक, 400 से 499 तक, और 500 से 599 तक। तो ये जो स्टेटस की रेंजेस है ना, इसके बेस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का एरर हमें मिला है। सर्वर ने या हमारी एपीआई ने किस टाइप का एरर हमें रिटर्न करा है, ठीक है? या वो सक्सेस हुई है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई है, या व्हाटएवर जो भी उस रिक्वेस्ट का स्टेटस है ना, उस एपीआई कॉल का स्टेटस है, वो अपने को स्टेटस कोड से अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? सो जब भी आप ये गेट वाली रिक्वेस्ट या पोस्ट या पुट वाली रिक्वेस्ट रन करते हो, तो हमेशा आपका स्टेटस कोड है वो 200 की रेंज में आना चाहिए, ओके? अगर वो 200 की रेंज में नहीं आ रहा है, सो इट्स अ फेलियर, ओके? जब भी आप कोई इनवैलिड टेस्ट केस रन करोगे, तो ऑब्वियसली उस केस में आपके मतलब आपको 400 या 500 इस तरीके का एरर आएगा, राइट? तो वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, दिस इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, कि भैया वो आना चाहिए, है ना? तो उस केस में यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड स्टेटस में तुमको एनी लिखना पड़ेगा। अगर तुम ये लाइन नहीं लिखोगे ना यहाँ पे, तो तुम्हारा जो टेस्ट केस है वो इस लाइन के आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये एक चीज ध्यान रखना, जब भी अपन नेगेटिव टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करेंगे, तो ये वाली लाइन में हमने को एक्सपेक्टेड स्टेटस में एनी लिखना पड़ेगा। तभी हमारी आगे की लाइंस रन होंगी, तभी हमारी जो नेगेटिव टेस्ट है वो आगे पूरी तरीके से रन हो पाएंगे, ठीक है? सो अपना जो रोबोट फ्रेमवर्क है और रिक्वेस्ट जो अपनी लाइब्रेरी है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि अगर गेट कॉल कर रहे हैं, पोस्ट कॉल कर रहे हैं, पुट कॉल कर रहे हैं और उसका स्टेटस 200 की रेंज में नहीं आ रहा है, तो आगे ही मत जाने दो, यहीं पे फेलियर रिटर्न कर दो, ठीक है? सो नेगेटिव टेस्टिंग में आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ओके, सो that's all about the automation of REQ-RES site that we had planned earlier. Now let's jump on to the session 4 part 1. ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि हम स्क्रिप्ट को किस तरीके से रन कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज विथ विच वी कैन एग्जीक्यूट अवर स्क्रिप्ट्स, ठीक है? सो राइट नाउ अभी मेरे पास सिर्फ एक ही सूट है, राइट? देखो, REQ-RES डेमो है ना। क्विक डेमो के लिए मैं एक नया सूट बना लेता हूँ यहाँ पे। फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे लूंगा डेमो डॉट रोबोट। अब इस डेमो डॉट रोबोट में क्या करता हूँ मैं, एक क्विक टेस्ट केस बना लेता हूँ। डेमो टेस्ट केस, ठीक है? अब क्विकली मैं यहाँ पे एक टैग दे देता हूँ इसका। सो टैग विल बी स्मोक, फाइन। और यहाँ पे बस मैं एक लॉग कर लेता हूँ। हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय डेमो टेस्ट, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे देखो, इस तरीके से जब आप आपके टेस्ट सूट वाला जो मेन फोल्डर है उसके अंदर जब आप मल्टीपल आपकी कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम करोगे, तो उसमें कोई एक सिंगल सूट नहीं होगा, आपके पास मल्टीपल सूट्स होंगे, राइट? जैसे एक सूट ये है REQ-RES डेमो, दूसरा आपके पास डेमो डॉट रोबोट, इस तरीके से यू विल बी हैविंग मल्टीपल सूट्स, टेस्ट सूट्स, राइट, लाइक दिस। और हर सूट के अंदर उसके इंडिविजुअल इंडिविजुअल टेस्ट केसेस रखे होंगे, ठीक है? अब आपको उसको रन करना है, मान लो ये पूरे के पूरे सूट को ही रन करना है आपको, या आपको सिर्फ REQ-RES वाले टेस्ट केस को ही रन करना है, या आपको ऐसे टेस्ट केस रन करना है जिसके अंदर ये वाला टैग हो, तो ये सब चीजें अपन कैसे अचीव कर पाएंगे, है ना? तो वो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। सो पाइचाम आईडीई के
अंदर ही हम डिफरेंट मैनर्स में अपन टेस्ट केस को रन कर सकते हैं। सबसे पहले तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन रन ऑन द लेफ्ट पैन। जो आपका ये लेफ्ट वाला पैनल है, यहाँ पे आप ये जो रन वाला बटन है इस पे क्लिक करो, तो आपका पूरा का पूरा सूट या फिर इंडिविजुअल एक एक टेस्ट केस रन हो जाएगा। सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, ये जो नीचे कमांड दी गई हैं, इन कमांड्स को भी यू कैन रन, और इन कमांड को रन करके भी आप अपने स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हो। सो लेट्स सी दैट। ओके, सो व्हाट आई कैन डू, मैं या तो डायरेक्टली सीएमडी ओपन करूं अपने सिस्टम में, हो गया, राइट। सीएमडी ओपन करने के बाद मैं इस पूरे फोल्डर तक, जो मेरा रूट फोल्डर है प्रोजेक्ट का, वहां तक ट्रैवर्स करूं, है ना। कैसे ट्रैवर्स करूंगा, इसकी जरा मैं क्विकली फाइल पाथ कॉपी कर लेता हूं मैं। प्रॉपर्टीज वगैरह दिख रहा है क्या यार, ओपन इन एक्सप्लोरर कर लेता हूं तो मेरे को ये पूरा का पूरा पाथ दे देगा। ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से जाता हूँ सीडी और पेस्ट कर लेता हूँ, ये लेके आ गया मुझे। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू, इस टर्मिनल में मैं जो कमांड है वो रन कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा का पूरा सूट रन हो जाएगा, राइट। सो क्या क्या कमांड है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा रोबोट। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, ये उस सूट तक पहुंचाना रहेगा आपके कंट्रोल को, राइट। सो राइट नाउ आप यहाँ पर हो, यहाँ से आपको कंट्रोल को पहुंचाना पड़ेगा। मान लो आपको सिर्फ डेमो वाला रन करना है, तो यहाँ तक जाने के लिए आपको इस फोल्डर से होके गुजरना पड़ेगा, राइट। सो टू डू दैट यू नीड टू पुट डाउन दिस डॉट, देन स्लैश, देन यू नीड टू टाइप टेस्ट, देन suits, then echo slash, that demo dot robot। ठीक है, सो वंस यू हिट एंटर, आपके डेमो डॉट रोबोट का अंदर जितने भी टेस्ट केस हैं वो सारे टेस्ट केस आपके रन हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक आप जैसे देखो रन हो गए, यहाँ पे पास फेल का भी बकायदा उसने दे दिया है आपको, मतलब एक क्विक ओवरव्यू स्टेटस। इसके नीचे आप देखोगे यहाँ पे, तो जो भी आपके आउटपुट लॉग और रिपोर्ट जनरेट हुई है वो किस फोल्डर में जनरेट हुई है उसने वो भी पाथ यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्टली आपके जो रूट फोल्डर उसके अंदर ही बन गई है, राइट। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऑटोमेटिकली हो गया देखो। सो यू कैन सी योर रिपोर्ट्स आर गेटिंग जनरेटेड इन द रूट फोल्डर। तो अब इस तरीके से अगर अपन मतलब इट्स नॉट गुड, राइट। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी सारी रिपोर्ट जो हैं वो इस लॉग वाले फोल्डर के अंदर ही जनरेट हो, है ना। अब मान लो रिपोर्ट कहीं पे भी स्कैटर होंगी तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। रिपोर्ट्स हमें से एक ही जगह ही मिलनी चाहिए, है ना। तभी हमारा फ्रेमवर्क सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अगर ऐसे स्कैटर रहेंगे तो हम कहाँ कहाँ ढूंढते बैठेंगे, कहाँ कहाँ याद रखते बैठेंगे, है ना। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओके लेट मी डिलीट देम फर्स्ट। ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ठीक है, क्या करना पड़ेगा आपको, बस एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी जब आप इसको रन कर रहे हो ना, तो रोबोट देन हाइफन डी, यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, जैसे कि अपन ने यहाँ पे लिख रखा है देखो हाइफन डी, देन उस फोल्डर का नाम देना पड़ेगा जहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट्स को सेव करना चाहते हो, दैट्स इट। ठीक है, हाइफन डी और फोल्डर का नाम, और बाकी वही की वही चीज। अब आप यहाँ पे एंटर मारोगे, सो अगेन आपका पूरा टेस्ट केस एग्जीक्यूट होगा। अब आप यहाँ पे नीचे थोड़ा सा देखोगे टर्मिनल में, तो देखो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर आई हैं, राइट। सो अगर कभी आपकी मशीन में रन करो और इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स बन जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है। बस ये हाइफन डी वाला कमांड ऐड कर देना वहां पे आप। सो नेक्स्ट वन इज, अब इससे हुआ क्या देखो, आ, इससे हुआ ये कि मैंने यहाँ पे डेमो डॉट रोबोट वाला दिया था ना, इसने डेमो डॉट रोबोट के अंदर के जितने भी टेस्ट केसेस सब रन कर दिए थे। अब मैं यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल डेमो डॉट रोबोट की जगह REQ RES दे देता हूँ मैं, REQ। अच्छा एक और चीज, मैं बस यहाँ पे डायरेक्टली टैब दबाऊंगा ना तो वो कर देगा, उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा। विंडोज में चलता है, मैक में चलता है कि नहीं आई डोंट नो। अब मैं इसको एंटर मारूंगा तो मेरे पास वहाँ पे शायद 5-6 टेस्ट केस थे, वो पांचों छह टेस्ट केस को रन करेगा। यहाँ पे देखो वन बाय वन रन हो रहा है आपका। और जो रिपोर्ट्स हैं वो आपकी इस फोल्डर में आ जाएंगी। ठीक है, लेट मी रिलोड द रिपोर्ट टू सी द डिटेल्स। ठीक है, ये देखो 7 टेस्ट केस रन हुए और सातों के सातों पास हो गए आपके। ठीक है, सो दिस इज वन वे। अब आप मान लो चाहते हो कि यार आपको कोई टैग है, आपको सिर्फ उसी टैग के टेस्ट केस रन करने हैं, है ना। सो
अगेन आप यहीं कमांड प्रॉम्प्ट में आ सकते हो, या फिर देखो पाइचार्म अपन यूज कर रहे हैं तो पाइचार्म तो और भी एडवांस है, राइट? उसको देखो उसमें कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे करना राइट क्लिक, देन ओपन इन टर्मिनल कर लेना। जैसे आप करोगे ना, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ एक टर्मिनल ओपन कर देगा और आपका जो ये जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर तक ऑटोमेटिकली लेके आ जाएगा आपको। यू डू नॉट नीड टू रन दैट सीडी वाला कमांड। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट नीड टू पुट डायरेक्टली दिस रोबोट। ओके, सो ये रोबोट कमांड से हम हमारे टेस्ट केस को रन करेंगे। देन आपको डायरेक्टरी बतानी पड़ेगी, डायरेक्टरी विल बी लॉग। ओके, मतलब जहाँ पे रिपोर्ट्स आपकी स्टोर होंगी। देन उसके बाद में डॉट स्लैश, अब यहाँ पे टी दबा के टैब दबाओ तो फोल्डर आ जाएगा। देन यहाँ पे आ, आप एक काम करो, RES डेमो वाला जो है उसको लेके आ जाओ आप। सो ये आ गया आपका पूरा का पूरा पाथ, सेम टू सेम जैसा अपन ने वहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में किया था। अब यहाँ पे देखो, अभी RES डेमो में अपन ने टैग नहीं दिए हुए हैं, राइट? सो लेट्स क्विकली गिव देम सम टैग्स, ठीक है? सो इसको अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे स्मोक का टैग दे देते हैं, ठीक है? और इसके बाद वाले को भी अपन स्मोक का टैग दे देते हैं, ठीक है? ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे इस पर्टिकुलर सूट में मुझे सिर्फ वही वाले टैग रन कर रहे हैं, वही वाले टेस्ट रन करने हैं जिनमें स्मोक वाला अपना टैग डला हो। सो टू डू दैट, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे ये हाइफन हाइफन इंक्लूड लिख सकता हूं मैं, या फिर सिंपल हाइफन आई लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो हाइफन हाइफन इंक्लूड और हाइफन आई सेम चीज है। तो मैं यहाँ पे क्विकली लिखता हूँ हाइफन आई और यहाँ लिख देता हूँ स्मोक। ठीक है, अब नाउ व्हेन आई हिट एंटर, अब RQRX डेमो में जितने भी टेस्ट केस हैं जिनके आगे आपने ये स्मोक का टैग दिया है, बस वही रन होंगे। ठीक है, सो लेट्स क्विकली सी द रिपोर्ट। रन करता हूं मैं, देखो कितने रन हुए, 2। कौन कौन से, गेट यूजर लिस्ट एंड गेट यूजर लिस्ट एंड वेरीफाई डेटा। मैंने इन्हीं दोनों में स्मोक का टैग दिया था, राइट? ये देखो। कूल। अब नेक्स्ट है, मान लो कि यार मेरे को ना मेरे पास में और टैग भी हैं। जैसे ये वाला टैग है मेरा स्मोक का, और ये दिस आल्सो बिलोंग्स टू सैनिटी, है ना? तो मुझे यार सारे टेस्ट केस रन करने हैं, मुझे एक्सेप्ट सैनिटी। मुझे सैनिटी को छोड़ के बाकी सारे टेस्ट केस रन करने हैं, भले ही उसमें स्मोक हो, चाहे भले ही उसमें कोई भी टैग हो, आई डोंट केयर, बस मुझे सैनिटी वाले टेस्ट केस रन नहीं करने हैं। सो टू डू दैट, व्हाट आई नीड टू डू, मुझे इंक्लूड की जगह एक्सक्लूड वाला कॉल करना रहेगा, राइट? तो मैं इंक्लूड की जगह में क्या करूंगा, एक्सक्लूड। तो हाइफन हाइफन एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ, या फिर हाइफन ई लिख सकता हूँ, सिंपल। अब मैं हिट एंटर करूंगा, तो ये स्मोक को छोड़ के सारे टेस्ट केस रन करेगा मेरे। तो शायद टोटल 7 है, 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 टेस्ट केस रन होना चाहिए, राइट? ओके, सो इफ आई कम हियर रिलोड, देखो 5 रन हुए आपके। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, स्मोक की जगह यहाँ पे सैनिटी कर देता हूँ, क्योंकि एक ही टेस्ट है मेरा, तो एक टेस्ट केस बढ़ जाएगा, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सैनिटी। अब हिट एंटर करता हूँ, तो सिर्फ पहला वाला रन नहीं होगा, बाकी सारे रन हो जाएंगे। ठीक है, सो टिल नाउ हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक जो सूट फाइल है उसी फाइल के अंदर के अपन टेस्ट केस को कंट्रोल कर रहे हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं यार, एक ही फाइल रन करोगे आप, आपके पास तो बहुत सारी फाइल्स होंगी। सारी फाइल्स को एक साथ रन करना है तो कैसे करोगे? कुछ मत करो, जो आप यहाँ पे RQRS डेमो जो दे रहे हो ना, इसको हटा दो, तो अभी इस फोल्डर के अंदर के सारे टेस्ट केस रन कर देगा, राइट? सो लेट मी मैं इंक्लूड एक्सक्लूड भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं रन करता हूँ, देखो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, डेमो डॉट रोबोट की भी सारे टेस्ट केस रन होंगे और RQRS डेमो के भी सारे टेस्ट केस रन होंगे। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू रन कंप्लीट सूट को, अपन इस तरीके से रन कर सकते हैं। अब मैं क्विकली रिपोर्ट पे जाता हूँ, अब रिपोर्ट को देखना कितनी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बन के आएगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, इट्स इनफ। दिख रही है रिपोर्ट? फीडबैक दो भैया, पता भी नहीं चलेगा मैं कॉल के बाहर हो गया हूँ। यस। ठीक है, यहाँ देखो ऑल टेस्ट, यहाँ पे सारे टेस्ट का काउंट आ रहा है। अब आप देखोगे बाय टैग, है ना, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टैग के बेस पे आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सैनिटी का टेस्ट था और 3 स्मोक के टेस्ट थे। ठीक है, तो टैग वाइज यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ रही है। देन अब आप सूट वाइज देखोगे, तो यहाँ पे आपका एक डेमो था और एक RQRS डेमो था, राइट? डेमो के अंदर सिर्फ एक था और RQRS डेमो के अंदर 7 थे। ठीक है, अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, तो ये एक हाई लेवल आपका फोल्डर का
नाम आ गया यहाँ पे टेस्ट सूट। उस फ़ोल्डर के अंदर के आपके जो इंडिविजुअल आपकी डॉट रोबोट फ़ाइल थी उनका यहाँ पे आ गया। अब उनको एक एक्सपांड करोगे तो आपके टेस्ट पे चले जाओगे आप। सी हाउ अमेजिंग, कितनी अमेजिंग रिपोर्ट्स हैं ये, लॉग्स कितना अमेजिंग है इसके। अब मैं ये ब्लैक वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं अपना जो हाई लेवल रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे देख सकता हूँ। वही जो वहां पे दिख रहा था वही का वही यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बस मैं अपने व्हाट आई कैन डू, आई कैन मतलब फिल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो आपको एक हाई लेवल रिपोर्ट आपको क्लाइंट से शेयर करनी है कि भैया कौन कौन से टेस्ट किस रन करे हैं, क्या क्या टैग रन हुआ, तो एक ही टेबल भी आप इंडिविजुअल आप क्लाइंट को सेंड कर सकते हो इन द ईमेल। ठीक है, वो ट्री स्ट्रक्चर देने की जरूरत नहीं है। कूल, अब अपन देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है भैया इसमें। सो वी हैव डिस्कस दिस होल थिंग। कमांड, ठीक है, अभी कमांड विंडो में मैंने स्टार्ट किया था, बता चुका हूँ ऑलरेडी, जेनकिंस। ठीक है, अब आपकी जो स्क्रिप्ट्स है, जब आप डेवलपमेंट मोड पे रहोगे तो आप पाइचार्म या आपके टर्मिनल से ही स्क्रिप्ट्स को रन करोगे, बट जब आप स्क्रिप्ट्स को डेवलप करके कंप्लीट कर दोगे तो योर स्क्रिप्ट्स विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑन जेनकिंस, आपके सर्वर सीआई/सीडी सर्वर पे रन होगी, सो दैट वी कैन आल्सो डू। ठीक है, रनिंग मल्टीपल सूट्स वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट। फोल्डर का नाम देख के आप डायरेक्टली रन करोगे तो सारे सूट रन हो जाएंगे उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, अब आप सिंगल टेस्ट केस को भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो अपन सिंगल टेस्ट केस कैसे रन करते हैं, अभी अपन पाइचार्म में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो वही सिंगल टेस्ट केस रन होता है, राइट। आप क्या कर सकते हो, ये जो सिंगल टेस्ट केस का नाम है ना, इवन कमांड से भी उस चीज को अपन अचीव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अपन, पहले तो मैं टैग हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने को सिर्फ हाइफन टी करके टेस्ट केस का नाम देना है डबल कोट में। ठीक है, तो हाइफन टी और डबल कोट में टेस्ट केस का नाम, वो आप एंटर करोगे तो उस टेस्ट जो आपका सूट है, सूट के अंदर का सिर्फ एक ही टेस्ट केस रन होगा। ठीक है, रिलोड करके देख लो, ये देखो। सो यू कैन गेट दिस लेवल ऑफ कंट्रोल एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज टेस्ट ऑटोमेशन। सो एक काम करते हैं अपन, 5 मिनट्स ही है मीटिंग को एंड होने के लिए, सो क्विकली अपन रिकनेक्ट रीजॉइन कर लेते हैं, है ना, देन अपन स्टार्ट करते हैं टेस्ट ऑटोमेशन। ठीक है, ओके। ओके।